हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज अकाउंटिंग बाय प्रिया। कल मैंने आपका पार्ट फोर्थ करवाया था जिसमें हमने सेल से रिलेटेड ट्रांजैक्शन सीखी थी डिस्काउंट से रिगार्डिंग। ओके, आज परचेसेस से रिगार्डिंग डिस्काउंट से रिलेटेड आपको ट्रांजैक्शन करवा रही हूँ, तो समझिए। देखिए, सबसे पहले शुभम ने गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 रुपए के। हमने शुभम से गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 रुपए के। बस हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है। आगे देखिए हमारी एंट्री क्या होगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट, क्योंकि हमने खरीदा है। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम, क्योंकि अभी हमारा कुछ कैश का वो नहीं है ना ट्रांजैक्शन, भाई हमें कैश डिस्काउंट मिला तो हम नाम रिमूव कर दें, राइट। तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम अकाउंट, शुभम लिख लीजिए या शुभम लिख लीजिए, वन एंड द सेम थिंग। नेक्स्ट देखिए, परचेज गुड्स फ्रॉम शुभम ऑफ ₹1,00,000। गुड्स खरीदे गए हैं शुभम से 1,00,000 रुपए के एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट 10% से, ठीक है। तो इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, अब इसमें भी हमारी कैश से रिलेटेड कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, और जो ये हमें डिस्काउंट मिला है इसमें कुछ हमें एंट्री नहीं करनी होती है ट्रेड डिस्काउंट की। इसमें सिर्फ हमारा अमाउंट जो है वो डिडक्ट होता है। तो देखिए, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम, कितना अमाउंट आएगा। प्राइस देखिए 1,00,000 था, ट्रेड डिस्काउंट हमें मिला 10% लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 1,00,000 का 10% निकाल लीजिए 10,000, तो ये आया हमारा 90,000। ओके, अच्छा अब चलिए आगे। ये देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं शुभम से एट 10% कैश डिस्काउंट पे। अब कैश डिस्काउंट पे मिल रहा है तो मतलब हमें कैश मिल रहा है ना, तो अब हम नाम नहीं लिखेंगे। बस ये हो जाएगा कि हमने शुभम से गुड्स खरीदे हैं एट 10% कैश डिस्काउंट ऑफ ₹1,00,000। तो क्या एंट्री होगी हमारी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि हमें कैश मिल रहा है तो अब तो नाम लिखने की जरूरत नहीं है। एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं तो डिस्काउंट मिल रहा है ना, हमें परचेज की ट्रांजेक्शन है, डिस्काउंट मिल रहा है। कितना मिल रहा है, 1,00,000 के हमारे गुड्स थे, 10,000 मतलब कि 10% हमारा कैश डिस्काउंट आया, 10,000 हो गया, तो 90,000 हमारा हमें कैश मिला। उस पे हमने डिस्काउंट हमें कितना दिया, हमने 10,000। ओके, तो 1,00,000 माइनस 10,000 90,000। तो देखिए, परचेजेस अकाउंट 1,00,000 टू कैश अकाउंट 90,000 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 10,000। ओके, नीचे अपनी नरेशन खुद लिख लेना, मेरे पास थोड़ा स्पेस कम था इसलिए मैंने लिखे नहीं है। नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं शुभम से 1,00,000 रुपए के, जिसमें हमें 10% ट्रेड डिस्काउंट भी मिला है और 5% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो देखिए, एंट्री हमारी बिल्कुल ऐसे ही सेम रहेगी, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू डिस्काउंट रिसीव्ड। इसमें क्या होगा, इसमें ये होगा हमारा कि 1,00,000 के हमारे गुड्स थे, इसमें से आप चुपचाप ट्रेड डिस्काउंट पहले काट दीजिए। बताया था ना, ट्रेड डिस्काउंट हम पहले करते हैं और उसके बाद हम कैश डिस्काउंट कट करते हैं, ठीक है। तो 1,00,000 का 10% 90,000, 90,000 रह गया अमाउंट, तो 90,000 लिख दीजिए। अब इस पे हमें जो है, इस अमाउंट पे हमें कैश डिस्काउंट देंगे, ठीक है, क्योंकि कैश डिस्काउंट हमें ट्रेड डिस्काउंट के बाद भी मिलता है। तो 90,000 कैश डिस्काउंट हमारा 5% है, तो 4,500, रिमेनिंग बैलेंस जो होगा वो हमें कैश मिला 85,500। आई होप ऑल दीज थिंग्स आर क्लियर टू यू। नहीं तो एक बार दोबारा समझ लीजिए, फिर आपके बाकी क्वेश्चंस इसी में बेस्ड होंगे। गुड्स खरीदे गए हैं शुभम से 1,00,000 रुपए के, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम 1,00,000। नेक्स्ट, गुड्स शुभम से खरीदे गए हैं 1,00,000 के 10% ट्रेड डिस्काउंट पे, तो परचेजेस अकाउंट डेबिट टू शुभम। इसमें सिर्फ हमारा अमाउंट डिडक्ट होता है, पहले हमने 1,00,000 के दोनों साइड लिखे रहना। अब ट्रेड डिस्काउंट हमें मिल रहा है तो 1,00,000 पे 10% मिल गया, 10,000 हमने डिडक्ट कर दिया, तो 90,000 90,000। ओके, नेक्स्ट देखिए, हमने गुड्स खरीदे हैं शुभम से, अब हमें कैश डिस्काउंट मिल रहा है। कैश डिस्काउंट में मतलब हमें हमारी पेमेंट जो है वाया कैश निकल रही है, ठीक है। तो परचेजेस अकाउंट आपका 1,00,000 से होगा, और टू कैश अकाउंट 1,00,000 माइनस 10,000, 10,000 कैसे आया, कैश डिस्काउंट का 10% लगा के 90,000 रिमेनिंग बैलेंस, तो टू कैश अकाउंट 90,000 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड, हमारा डिस्काउंट कितना हमें मिला 10,000। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, परचेजेस पे हमारा हमेशा डिस्काउंट मिलता है और सेल्स में हम डिस्काउंट अलाउ करते हैं। ओके, अब देखिए, हमने शुभम से ही गुड्स खरीदे हैं 1,00,000 के, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 5% कैश डिस्काउंट। परचेजेस अकाउंट डेबिट
90,000, 1 लाख पे 10,000 आप निकाल देंगे पहले ट्रेड डिस्काउंट 90,000, तो फिर टू कैश अकाउंट, फिर हमें कैश कितना मिला 5% निकाल के 85,500 एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड हमें कितना हुआ 4,500। और होप नाउ दिस इज क्लियर टू यू होल। अब आप अच्छे से करिए, मैं आपको नेक्स्ट और क्वेश्चन करवा रही हूँ। हेलो एवरीवन, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। देखिए, आपने गुड्स खरीदे हैं घनश्याम से जिसका लिस्ट प्राइस 50,000 है 15% ट्रेड डिस्काउंट पे। अब आपको पता है लिस्ट प्राइस क्या होता है, लिस्ट प्राइस और एमआरपी वन एंड द सेम थिंग होता है, ठीक है। 15% ट्रेड डिस्काउंट है, तो क्या समझा रखा है मैंने आपको ट्रेड डिस्काउंट में कि सिर्फ आपका अमाउंट डिडक्ट होता है, कोई सेपरेट एंट्री डिस्काउंट की इसमें नहीं होती है, ठीक है। तो देखिए अब क्या इसकी बनेगी एंट्री। हमने क्या करा है, गुड्स खरीदे हैं, तो परचेजेज अकाउंट डेबिट किससे खरीदे हैं, क्रेडिट द गिवर होता है ना घनश्याम से, टू घनश्याम लिख लीजिए। या अकाउंट लिखने का ज्यादा शौक है या आदत है तो घनश्याम अकाउंट लिखिएगा, ओके। 50,000 के हमारे गुड्स थे, 15% हमने लेस कर दिया तो हमारे पास कितना आया 42,500, 42,500, राइट। यहां पे करके दिखा देती हूं मैं आपको। 50,000 इसका 5% ना 15% कितना बना 7,500 और ये हो गया 42,500, ओके। नेक्स्ट देखिए, नरेशन बच्चों अपने आप लिख लेना, स्पेस मेरे पास थोड़ा कम है। आपने गुड्स जो है, पहले तो आपने गुड्स खरीदे हैं घनश्याम से, अब आप गुड्स घनश्याम को वापस कर रहे हो जिसकी लिस्ट प्राइस है 2,000। और एक बार ध्यान रखिएगा, परचेजेस अगर डेबिट साइड आता है तो परचेज रिटर्न आपका क्रेडिट साइड आएगा, ठीक है। अब आपने वापस किसे करे हैं घनश्याम को, तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट, ठीक है। अब इसमें ये 2,000 का था, अब जैसे हमारे 50,000 के प्राइस था, हमने डिस्काउंट दिया था ना 15% का, तो आपको इस पे भी जब वापस करोगे तो आपको इस पे भी डिस्काउंट मिलेगा। कैसे, देखिए अब 2,000 का आपके गुड्स थे, 2,000 का 15% 300, 1,700, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे क्या अमाउंट आएंगे 1,700, 1,700, ओके। अब आपने घनश्याम को पे करा है 40,000 इन फुल सेटलमेंट में, ठीक है। तो अब देखिए क्या एंट्री होगी, घनश्याम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट कैश पे करना ना आपने, एंड टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। आपने खरीदा था, खरीदने वालों में हमेशा हमें डिस्काउंट मिलता है, रिसीव करते हैं हम, ठीक है। तो अब आप इसमें से इसको डिडक्ट कर दीजिए, 42,500 माइनस 1,700,
0 0 15 में से 7 गए 8 1 1 1 हो गया 0 40,800। तो आप घनश्याम में लिखोगे 40,800 और आपको मिला था 40,000 और आपको डिस्काउंट कितना मिला 800। ओके, उन्होंने तो बात ऐसी करी कि जैसे उन्होंने तो पूरा चुका दिया, बट नहीं, हमें 800 का डिस्काउंट भी मिला है। ओके, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। हमने गुड्स खरीदे हैं घनश्याम से जिसकी लिस्ट प्राइस है 50,000, 15% ट्रेड डिस्काउंट के साथ। तो हमारी क्या ट्रांजेक्शन बनेगी, परचेज कर रहे हैं तो परचेजेज अकाउंट डेबिट, किससे खरीदे हैं घनश्याम से, टू घनश्याम। 50,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट लगा देंगे तो 42,500, 42,500। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, आपने गुड्स वापस करे हैं घनश्याम को जिसकी लिस्ट प्राइस है 2,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। तो हमारा यहाँ परचेजेस डेबिट हुआ था। अब हमने क्या करना है, अगर हमने वापस करा है, हो सकता है ना कोई भी सामान आपका डिफेक्टिव निकल गया हो या किसी की क्वालिटी अच्छी ना आई हो, तो घनश्याम हमारा रिसीवर है तो घनश्याम अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। 2,000 के गुड्स थे, हमने जैसे खरीदा था, हमने 15% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा था, तो हम वापस भी ऐसे करेंगे। 300 रुपए 2,000 पे 15% ट्रेड डिस्काउंट हो जाएगा तो 1700। ओके, और देखिए अपने घनश्याम का ना पूरा हिसाब किताब भी ओवर करा है, तभी ये बोल रहा है कि उन्होंने घनश्याम को फुल सेटलमेंट में 40,000 दे दिए हैं। अब हमने देखा कि 42,500 के तो हमने गुड्स खरीदे थे, माइनस 1,700 के हमने रिटर्न कर दिए, हमारे पास अमाउंट कितना आया 40,800। ठीक है, तो हमने उसे कितने दिए थे 40,800, तो हमारे बचते हैं ना अभी, जो कि हमें डिस्काउंट मिल गया। तो इस तरीके से ये ट्रांजेक्शन आपकी हो गई है कंप्लीट। एंड आई होप कि आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। जो ना क्लियर हुआ हो कमेंट सेक्शन में प्लीज अपना क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, आई विल solve your query. Okay.